रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। आपको याद होगा कोविड का वो समय जब लोग परिजनों के भी अंतिम संस्कार से डर रहे थे और ऐसे समय में एक ऐसी महिला थी जो लगातार लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रही थी। मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी शालू सैनी अब तक लगभग 3000 अंतिम संस्कार करवा चुकी हैं। आज मैं उन्हीं के साथ हूँ मुजफ्फरनगर में। आइए आपसे उनको मिलवाती हूँ। शालू जी, रेडियो सबरंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आप काम कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, काम तो नहीं कहना चाहिए, जो आप सेवा कर रही हैं, कब से शुरुआत हुई है इसकी? देखिए, जब ये कोरोना की पहली लहर आई थी और लोग अपनों को ही हाथ नहीं लगा रहे थे, तो उस समय हम एक सेवा में लगे हुए थे। तब लोगों को भोजन की व्यवस्था करा रहे थे। तो उस समय हमने देखा कि शमशान घाट के बाहर, हॉस्पिटलों के बाहर लोग अपनों की डेड बॉडी ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। तो उस समय हमें लगा कि ये सेवा हमें करनी चाहिए और तब से हम लगातार करते आ रहे हैं। ये जो आपने कोरोना के समय में सेवा शुरू की, इससे पहले आप क्या करती थी? पिछले 18 सालों से मैं सेवा में हूँ। एक एनजीओ चलाती हूँ मैं, साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, और उसमें मैं महिलाओं के लिए वर्क करती हूँ। जैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जूडो कराटो के कैंप लगवाती हूँ और तलवार सिखाती हूँ, लाठी सिखाती हूँ। तो वो मेरी परमानेंट क्लासेस चलती हैं। ये मैं महिलाओं के लिए हमेशा कार्य करती हूँ। जैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जगह जगह मेरे गाँवों में सिलाई सेंटर लगते हैं। तो वो मैं महिलाओं के लिए, क्योंकि गाँवों में महिलाएं रोज़गार के लिए बहुत परेशान होती हैं, तो अपने से जो बन पड़े उसमें प्रयास करना चाहिए, ऐसा सोच के मैंने जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सेंटर व ब्यूटी पार्लर के सेंटर निःशुल्क खुलवाने शुरू किए, ताकि वो सीख सकें। और जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जिनको अपने ठुकरा देते हैं, मैं उनकी सेवा में भी रहती हूँ। कहते हैं कि भगवान सामने तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन शायद आप जैसे इंसानों के रूप में भगवान सामने आते हैं। आपको हमारी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से अच्छा काम करती रहें। अब क्या सोचकर आपने ये काम शुरू किया कोविड के समय में? सेवा जो है अंदर से भाव आते हैं तब सेवा की जाती है, सोच के नहीं की जाती। काम सोच के किया जाता, सेवा सोच के नहीं की जाती। जब कोरोना महामारी आई तो उस समय जो माहौल था, जो देखने को मंजर मिला, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि लोग अपनों की डेड बॉडी ऐसे ही फेंक देंगे। कहाँ सोचा था हमने कि शमशान घाटों में ढेर लग जाएंगे डेड बॉडियों के, लोग अपनों की अस्थियां तक लेने नहीं आएंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। तो मैंने सोच के नहीं किया, बस उस समय मुझे लगा कि ये समय की मांग है और मुझे ये काम करना चाहिए, या ये कह दीजिए परमात्मा का आदेश था कि आपको इस सेवा में लगना है, और मैंने शुरू कर दिया। बहुत सुंदर। आपके घर में कौन कौन है और आपकी सेवा में उनका क्या सहयोग रहा? देखिए, मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। उन्हीं को मैं अब तक पढ़ाती लिखाती आ रही हूँ। और मेरा एक झांसी की रानी पढ़ती है यहाँ पे, वहाँ पे मेरा एक ठेला लगता है जिससे मैंने अपने बच्चों को अब तक पढ़ाया लिखाया है। और मुझे बच्चों का हमेशा से सपोर्ट रहा है। वो कभी मेरे जितनी भी मेरी सेवा होती हैं वो कभी मुझे बाधा नहीं करते और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। और परिवार में मतलब कोई ऐसा और कोई है नहीं जो कोई मुझे बाधित करे, और बाकी तो और सब भाई बहन सब हैं, सबका सपोर्ट है मुझे। आपने भी बताया कि यहाँ आप एक ठेला लगाती हैं, किस चीज़ का? मेरा कपड़ों का ठेला लगता है और छोटे बच्चों के कपड़े मैं बेचती हूँ, और बस उसी से मेरा गुजारा चलता है। आप मुझे अनुमति देंगी मैं आपसे ये सवाल कर सकूं कि फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी? जी, बिल्कुल। मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ ही नहीं, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं एक ठेला लगाने वाली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। अब धीरे धीरे मैं अपना थोड़ा काम बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाव बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और जब हमें जो भी आदेश होता है परमात्मा का, हम उसी के हिसाब से चलते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई सेवा आई है तो परमात्मा ने उसके लिए हमें चुना है, और हम परमात्मा के भरोसे छोड़ देते हैं, वो सब हो जाता है। कई बार ऐसे होता है कि हम अपने घर के राशन के पैसे रखे हुए भी हम शमशान घाट उठा कर लेके गए, लेकिन ईश्वर ने कभी भूखे नहीं रहने दिया। ये भी फैक्ट है। मंशा अच्छी हो तो सब काम सीधे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि परिवार से तो आपको सहयोग मिला, आस पड़ोस के लोगों का किस तरह का रिएक्शन था आपकी इस सेवा को लेकर? देखिए, अभी तो सब बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन जब ये सेवा मैंने करनी शुरू की थी तो मेरे कुछ रिलेशन में भी ऐसे थे जिनको ये लगा कि मतलब अगर शमशान घाट जाती हैं तो हमारे घर नहीं आनी चाहिए। कई बार अगर कोई प्रेग्नेंट है परिवार में किसी के, तो वहाँ से भी मतलब मुझको ऐसा दिखाया गया कि भाई हमारे परिवार में प्रेग्नेंट हैं तो यहाँ मत आओ। कई बार मैंने महसूस किया कि लोगों ने मुझे अपने यहाँ शादी में भी बुलाना बंद कर दिया है
कि मेरे ही परिचित के यहाँ पे शादी है और उन्होंने मुझे कार्ड तक नहीं दिया, इसी वजह से कि मैं शमशान घाट में रहती हूँ। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि देखिए हर किसी को भगवान अलग अलग चुनता है और मुझे ये लगता है ईश्वर के मैं बहुत नज़दीक हूँ, तो फिर कुछ तो अलग हूँ। लेकिन आज ऐसा है कि आज सब बहुत प्रेम करते हैं, मेरे आस पड़ोस में भी सब जगह से मुझे बहुत प्रेम मिलता है आज के समय में, अब विरोध नहीं होता। बहुत सुंदर बात है। आपकी सेवा को लोगों ने रिकग्नाइज़ किया, पहचान मिली आपको, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जो आप सेवा कर रही हैं, इसमें पुलिस प्रशासन का तो सहयोग आप लेती ही होंगी। आप ये कह दीजिए मैं उनको सहयोग कर रही हूँ या वो मुझे सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो लावारिस डेड बॉडी होती है उनका अंतिम संस्कार करने का जो जिम्मेदारी होती है वो प्रशासन की होती है। चूँकि अब प्रशासन को ये पता है कि मैं किसी को भी लावारिस के रूप में नहीं जाने दूँगी, तो प्रशासन मुझे फ़ोन करता है और वो डेड बॉडी मुझे सौंप देता है। तो उनका अंतिम संस्कार फिर मैं विधि विधान से धर्म के अनुसार, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उनके धर्म के अनुसार करती हूँ। मुस्लिम डेड बॉडी होती है तो कब्रिस्तान लेके जाती हूँ और खुद कब्र खोद के मैं उनको जो है सुपुर्द रेखा करती हूँ, और जो हिंदुओं में होती हैं तो अपने शमशान घाट लेके जाती हूँ। तो प्रशासन का सपोर्ट, ये कह लीजिए कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं डेड बॉडी दे के, या ये कह लीजिए मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ उनके साथ ये सेवा करके। अभी पता क्या है, खाली लावारिस ही डेड बॉडी नहीं है, जो मेरे पास अब ऐसी डेड बॉडी भी आती हैं जो परिवार वाले होते हैं और उनके पास अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं होते, तो जो मजबूर लोग होते हैं, तो ऐसी भी डेड बॉडी मेरे पास आती हैं अब। और प्रशासन को पता होता है डेड बॉडी का कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, क्योंकि पोस्टमार्टम के समय उनको पता चल जाता है। या फिर कोई सड़क पे भीख मांगने वाला है, बहुत समय से वहाँ पे रह रहा है, तो वो एक्सपायर हो गया तो उसका भी पता होता है कि हिंदू है मुस्लिम है, तो उनका जैसे ही मुझे पता चलता है फिर मैं धर्म के हिसाब से करती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि लावारिस जानकर शव का आपने अंतिम संस्कार किया हो और बाद में उनके कोई परिजन आ गए हों? ये एक बार नहीं, हज़ारों बार हुआ है कि जब अंतिम संस्कार कर चुके हैं हम, उसके बाद उनको पता चला, क्योंकि थानों से पता चल जाता है कि भाई ये हमारा था, तो थाने से जैसे जानकारी मिली उन्हें और फिर थाने वाले मेरा नंबर दे देते हैं कि इन्होंने बहन जी ने किया अंतिम संस्कार, आप इनसे बात कर लो। तो मेरे पास ऐसे बहुत लोग आए, दूर दूर से भी आए, हरियाणा तक से भी जैसे आए। तो मतलब एक कांवड़ के टाइम में पिछले साल कांवड़ के टाइम में एक बोले थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था पुरकाजी थाना क्षेत्र में, वो एक्सपायर हो गए, उनके पास कोई आईडी नहीं थी तो पता नहीं चला। फिर उनका अंतिम संस्कार मैंने कर दिया। तो अंतिम संस्कार करने के 3 दिन बाद, मतलब उस दिन मैं शमशान घाट में अस्थियाँ चुग रही थी उनकी, तब मेरे पास फ़ोन आया। तो उनका बेटा था मुश्किल से 19-20 साल का, उसने रोते हुए मुझे फ़ोन किया कि दीदी आपने मेरे पापा का अंतिम संस्कार किया है और हमें आपको मिलना है, तो क्या हमें अस्थियाँ मिल सकती हैं क्या? मैंने बोला मैं शमशान घाट में ही हूँ और मैं आपके पापा की अस्थियाँ ही चुग रही हूँ, तो आप शमशान घाट ही आ जाइए। एक सहारनपुर के थे, उनका मैंने अंतिम संस्कार किया था, तो उन्होंने तो जैसे उनको पता चला वो मेरे घर आए, उनके फादर, तो उनके फादर बहुत रोए, मतलब मेरे गले लग के रोए कि मतलब हमारा बेटा चला गया पर बेटी के रूप में आप हमें मिली हो। तो उन्होंने फिर मुझे तेहरी में भी बुलाया, और वहाँ का ये था कि जैसे हम तेहरी में गए तो वहाँ का पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो उनके पूरे रिश्तेदार, पूरा गांव सिर्फ ये वेट कर रहा था कि वो कौन सी लड़की है जिसने अंतिम संस्कार किया है। तो वहाँ बुजुर्गों ने मेरा बहुत, मतलब मुझसे बहुत बहुत प्रेम दिया कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, अगर आप ना करती तो विधि विधान से हमारे का अंतिम संस्कार ना होता, तो ऐसे आगे भी औरों का होता रहे, आप लगातार ये सेवा करती रहना। तो वो परिवार वाले मेरे से सभी जुड़ जाते हैं फिर कि आपने हमारे बच्चे का किया है या माता पिता का किया है। तो आपका तो परिवार बहुत बड़ा हो गया होगा अब तक? हाँ, मेरा बहुत बड़ा परिवार हो चुका है और मुझे प्रेम भी बहुत मिलता है। मेरे भाई बहुत सारे हैं, बहनें बहुत सारी हैं, किसी मतलब सभी के एक एक माता पिता होते हैं, पर मेरे पास बहुत सारे हैं। बहुत खुशकिस्मत हैं आप इस मामले में। बिल्कुल कह सकती हैं आप ये कि मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सबके पास एक एक दो दो रिश्ते होते हैं, मेरे पास अनगिनत रिश्ते हैं और मुझे प्रेम बहुत मिलता है सभी का। इस सब का खर्चा कैसे आप निकालती हैं? ये देखिए, जब शुरू किया था, ये सेवा करनी शुरू की थी, तब तो अपने पास से ही की थी, क्योंकि जब भी कोई कार्य करना शुरू करें तब तो अपने पास से ही प्रयास करना पड़ता है। तो शुरू में मेरे भैया हैं, बड़े भैया हैं मेरे, राजू सैनी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो फाइनेंशली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप करो, कोई बात नहीं, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। फिर उसके बाद और भी एक दो साथी हैं संस्था के,
उन्होंने कहा थोड़ा हम करेंगे, तो मिल के हम लोग मतलब मुझे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगी कि हर अंतिम संस्कार पे वो मुझे 500 रुपये देने लगे। तो मतलब 5-4 जने जैसे हो गए तो उतना हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि कंटिन्यू सब मतलब जो जुड़े वो कंटिन्यू नहीं रह सकते, इतना लंबे समय हो रहा है, तो फाइनेंशियली सब लोग बचने लगते हैं। अभी धीरे धीरे कुछ लोग हट रहे हैं तो कुछ लोग और जुड़ रहे हैं नए, तो अब लोग कुछ और भी नए जुड़ रहे हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और कुछ मैं अपने पास से भी करती हूँ। और अभी थोड़ी हमारी फाइनेंशियली दिक्कतें भी थोड़ी दूर हो रही हैं, बेटा की जॉब लग गई है, मेरा भी थोड़ा काम बढ़ा लिया है मैंने, तो मैं ठाकुर जी की जो ड्रेस हैं होलसेल में बनवाती हूँ, उनको सप्लाई करती हूँ, तो मेरा भी अपना रोज़गार थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठेले से दुकान तक का सफ़र और दुकान से ठाकुर जी की ड्रेसों के होलसेल का सफ़र अब धीरे धीरे परमात्मा की दुआ से बढ़ता जा रहा है, तो सब चल रहा है। शमशान घाट और कब्रिस्तान जाने पर एक महिला होने के नाते वहाँ पर किस नज़र से आपको देखा जाता है? क्या अलग तरह की वाइब्स आती हैं वहाँ से? किस तरह से फील होता है आपको? पहले आती थी, अब नहीं आती। जब मैं पहले जाने लगी तो लोगों की भावनाएं कुछ अलग थी, लेकिन अब नहीं है। अब मुझे बहुत सम्मान मिलता है। अब मैं कहीं भी जाती हूँ, चाहे शमशान घाट जाऊँ, चाहे कब्रिस्तान जाऊँ, तो मुझे हेल्प के मुंड से देखा जाता है, ना कि कोई तिरस्कार करता है। अब नहीं, क्योंकि अब जिन लोगों को मुझे जवाब देने थे मैं दे चुकी हूँ, और मुझे ये लगता है कि कोई भी मिथक जब टूटता है तो ईश्वर किसी न किसी को तो चुनता है, और महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती, इस मिथक को तोड़ने के लिए ईश्वर ने हमें चुना है। और अब ये मिथक टूट चुका है, क्योंकि हम अंतिम संस्कार के अलावा विधि विधान से जितनी क्रियाएं होती हैं, अस्थियां चुगना, उनको हरिद्वार लेके जाना, फिर उनका जो है पूरा मतलब हवन वगैरह कराना, प्रतिभोज कराना, मतलब सब कुछ हम पूरा एक जैसे करते हैं नियम अनुसार, हम सब करते हैं। उनके श्रद्धांजलि सभा कराना, तो मतलब पूरा नियम से करते हैं। तो अब ये मिथक टूट चुका है, अब हमें उस नज़र से तो देखा नहीं जाता। अब कोई हजारों में एक आधा व्यक्ति हो तो हम कह नहीं सकते, वो तो रहेगा ही कोई ना कोई, लेकिन अभी कोई इतना विरोध नहीं है कि हम शमशान घाट ना जाएं। पहले था, शुरू में लोगों ने हमारा विरोध किया, हमने उसका सामना भी किया, हम भी अड़ गए कि हम करेंगे तो ज़रूर, आप बताइए कहाँ लिखा है कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती। फिर हमने कितने धर्मगुरुओं से भी पूछा कि क्यों नहीं जाती, हमने भी जानकारी लेनी चाहिए। तो अब तो लोगों को जवाब खुद ही मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादातर अब क्या है कि धर्म गुरु ही जितने भी हैं वही हमें सम्मानित करने के लिए ज़्यादातर अपने प्रोग्रामों में बुलाते हैं कि ये बच्ची बहुत अच्छा काम कर रही है। ये मैं देख पा रही हूँ आपके कमरे में खूब सारी ट्रॉफीज़ हैं, मेडल्स हैं, तो किस तरह की पहचान मिली है आपको? देखिए, मैं परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगी इसके लिए तो, कि ईश्वर ने सच में जो मुझे दिया है वो हर किसी को नहीं देता, और मैं इस काबिल भी नहीं थी कि मैं मतलब मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। मैं अपने बारे में बात करूं तो जहां मैं जन्मी हूं, मैं मात्र 10 साल की उम्र से जो है खेतों में मजदूरी करने लगी थी अपने मम्मी पापा के साथ, और मैं पढ़ी हुई भी नहीं थी। तो मतलब मेरी बैकग्राउंड ऐसी थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा कि आज जो मुझे प्रेम मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, मैं इसके काबिल हूँ। लेकिन ईश्वर ने चुना, और धीरे धीरे सब चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हुई। शादी बहुत जल्दी हो गई थी, पढ़ाया भी नहीं गया था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी की है, और अभी मैंने ग्रेजुएशन भी की है बच्चों के साथ ही। मतलब आपने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं ये कि मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। मैंने अपनी बेटी के साथ ग्रेजुएशन किया है। अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? अब तो कई हज़ारों की तादाद में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महिलाएं बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक NGO चलाती हूँ, तो NGO के माध्यम से लोग मेरे साथ जुड़ते रहते हैं। और ये सेवा, अंतिम संस्कार की सेवा तो मैं अकेले करती हूँ, लेकिन और लोग मेरी सेवाएं चल रही हैं उसमें सब मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। इसको आगे और कैसे जारी रखना चाहेंगे आप? जैसी परमात्मा की इच्छा। ये सेवा मैं परमात्मा के अधीन कर रही हूँ, सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, करने वाले वो हैं। तो इसलिए मैं तो सिर्फ परमात्मा से अब प्रार्थना कर सकती हूँ कि मुझे इस सेवा से जोड़े रखें, क्योंकि जब मैं इस सेवा को करती हूँ तो मुझे ये लगता है मैं परमात्मा के बहुत नज़दीक हूँ। अभी मेरी कुछ जगह ही सेवाएं चल रही हैं, जैसे यहाँ मुजफ्फरनगर क्षेत्र में सारे में चल रही हैं। उसके अलावा मैं हरिद्वार तक जाती हूँ, पानीपत तक भी जाती हूँ, और जो गाज़ियाबाद तक भी जाती हूँ, शामली तक, सहारनपुर तक। लेकिन ऐसे
इतने से काम नहीं चलेगा। मेरी इच्छा है कि जो भी लावारिस कहीं और होते हैं मैं उनकी भी वारिस बनूं। तो धीरे धीरे मेरा आगे बढ़ने का प्रयास है कि मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग हूं तो मैं थोड़ा थोड़ा और काम आगे बढ़ाऊं। इसीलिए अब मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि हमारी इस सेवा में सब साथ जुड़े, इच्छानुसार सहयोग भी करें, ताकि हमारी ये सेवा और निरंतरन ऐसी चलती रहे और हर लावारिस को वारिस मिल सके। क्योंकि जब मैं शमशान घाट जाती हूँ या कब्रिस्तान जाती हूँ तो मैं पहले उनको, क्योंकि उनका नाम तो पता नहीं होता ये कौन होंगे, तो मैं पहले उनको अपना नाम देती हूँ कि मैं इनकी वारिस हूँ, उसके बाद अंतिम संस्कार करती हूँ। क्रांतिकारी शालू सैनी को रेडियो सबरंग से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये सेवा जारी रहेगी और हम भी देखेंगे कि हम आपके साथ इस आपकी सेवा में किस तरह का सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए यहाँ पे, और मैं सभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं सभी का भी हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हमें सहयोग भी करें। हमारा एक नंबर है 8273189764। इस नंबर पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और ये हमारा गूगल पे और फ़ोन पे नंबर भी है, इस पे हमें सहयोग भी कर सकते हैं ताकि ये हमारी सेवा निरंतरन ऐसे ही चलती रहे। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। हमें बताइएगा कि क्रांतिकारी शालू के जज्बे पर आप क्या सोचते हैं। हमसे जुड़िए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। फिलहाल स्वाति चौहान की ओर से इजाज़त दीजिए। नमस्कार। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।